ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਾਈਪਲ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट P cos थीटा R स्केयर A स्केयर। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਾਈਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸੌਰੀ V। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ 0। ਠੀਕ ਆ, ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ 0। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗਾਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ। ਗਾਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਓ ਸੌਰੀ ਗਾਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਇਕੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ। ਇਕੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ, ਇਕੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ठीक है, वो सरफेस जिथे हरेक पॉइंट ते पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी चाहिए है। क्लीयर है जी। तो ये बेस पर आप कुछ प्रॉपर्टीज़ कीतियां सीगियां। किहड़ियां प्रॉपर्टीज़, पहला वर्क डन की है इको पोटेंशियल सरफेस के उत्ते की हुंदा 0। ठीक है, इलैक्ट्रीकल पोटेंशियल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदा चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। होर की कीता सीगा, एक की सी नैगेटिव, नैगेटिव मीनस ओपोजिट डायरैक्शन दे विच हुंदा। ठीक आ, एक गल कीती सीगी अपने कोले गाशियन सरफेस दे नॉर्मल लाई करदा हुंदा साडा इलैक्ट्रिक फील्ड, ते दो कदे भी इको पोटेंशियल सरफेस ओह इंटरसैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जे वो इंटरसैक्ट कर जाणगे तां की होऊगा, की होगा जी, उस पॉइंट के उत्ते दो पोटेंशियल दियां वैल्यू लाई करनगियां, जेड़ा कि पॉसीबल नहीं आ। क्लीयर है जी। ये गल्लां कीतियां सीगियां। हुण बच्चे अज दा अपने कोले टॉपिक की है, एक मिनट, हाँ जी, अज दा अपने कोले टॉपिक की है इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की होंदी है बच्चे। पोटेंशियल एनर्जी कल्ली एनर्जी आप एक गल देखी सी वर्क दे इक्वल होंदी आ। कल्ली एनर्जी आपां नूं पता काहदे इक्वल होंदी है, मैगनीट्यूडली वर्क दे इक्वल होंदी आ। ते किहड़ा वर्क, वो वर्क जिहड़ा किसी चार्ज नूं इनफिनिटी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ते लिआउण लई कीता गया। तो अपने कोले की आ जूगी, इट इज़ डिफाइंड एज the work done, केड़ा वर्क डन, to bring a charge from infinity to a पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते लियाउण लई जिहड़ा वर्क डन होया। ठीक है बच्चे, क्लीयर, समझ आ गई बच्चे। हाँ जी, तो देखो बच्चे आपां इहनूं किवें पता करते हैं। सपोज कर लो अपने कोले दो चार्ज आ, ए ते पिया Q1 ते B ते पिया Q2।
बी दे उपर की आ Q2 तो जे आप इत्ते पोजीशन वैक्टर ड्रा करांगे RA RB ठीक है। हुण इन्हां दे विचकार पोटैंशियल एनर्जी कितनी लग रही है जे आप फाइंड आउट करना होवे तो आप यही कंसैप्ट लावांगे। हम आप एक बारी की आ इस पोजीशन तो की आ आप की करांगे फस्ट स्टैप की आ इस पोजीशन तो ये दोवें चार्जां नूं रिमूव कर देना। फस्ट पोजीशन इस तो ये दोवें चार्जिस नूं की कर देना रिमूव कर देना ठीक है समझ आ गई। इस तो बाद की करांगे रिमूव बोथ चार्जेस क्लीयर बोथ चार्जेस नूं रिमूव कर देना। इस तो बाद की है इनफिनिटी ते पे हुण इत्थों रिमूव करते आप इनफाइनाइट ते लै गए दोवें दे दोवें चार्ज आप की करांगे इनफिनिटी तो Q1 चार्ज नूं इत्थे लैके आवांगे कोई वर्क डन होऊगा बच्चे इनफिनिटी तो किसी चार्ज नूं इत्थे इहदे उपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही होनी क्योंकि पुत्त इत्थे तो चार्ज ही आनी Q1 ठीक है। आप सॉरी Q2 तो है ही नहीं Q1 नूं आप इनफिनिटी तो लैके आ रहे हैं नो वर्क डन ठीक है। टेक Q1 from इनफिनिटी टू A ठीक है। वर्क देयर इज नॉट वर्क डन कोई वर्क डन नहीं होगा देयर इज नो वर्क डन क्यों बिकॉज क्यों नहीं क्योंकि इत्थे कोई भी इहदे उत्ते इस चार्ज दे उपर बच्चे फोर्स ही नहीं ला रहा नो इलैक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कोई भी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी ये उपर क्लीयर ठीक है। हुण बच्चे तो इत्थे लिया के रखता कोई चक्कर नहीं बनया। हुण की कीता मैं Q2 नूं भी दूरों लै आया ठीक है इनफिनिटी तो लैके आ रहा क्लीयर तो हुण जदों मैं इहनूं B पॉइंट ते लियाऊंगा तो ये आपदा इलैक्ट्रिकल फील्ड लाऊगा कोई ना कोई इलैक्ट्रिकल फील्ड लाऊगा तो इलैक्ट्रिकल फोर्स लग रही है Q2 दे उत्ते तो इलैक्ट्रिकल फोर्स लग रही है क्लीयर इलैक्ट्रिकल फोर्स लग रही है तो अपने को Q2 नूं B दे उत्ते लियाउण लई आपां नूं वर्क डन भी करना पऊगा Q2 नूं B दे उपर लियाउण लई की करना पऊगा वर्क डन ठीक है। थर्ड स्टैप की आ टू टेक Q2 फ्रॉम इनफिनिटी टू B work would be done कादे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू Q1 करके इलैक्ट्रिकल फील्ड उहदे करके सानू वर्क डन करना पऊगा ठीक है। हुण बच्चे आप इत्थों तक गल समझ आ गई। इस तो बाद की है बच्चे आपां वर्क का एक एक्सप्रैशन होर करते हैं। मैं तुहानूं दस्सिया सी VB माइनस VA किहदे इक्वल होऊगा ओह वर्क दे बराबर होंदा ठीक है जदों A तो B तक लैके आउण लई क्यों नोट यही सीगा समझ लग गई। हुण इस टाइम ते बच्चे
ਆਹ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਏ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, Q2 ਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਟੂ Q2। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਏ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੌਟ Q1/RA, यही होगा इंटू Q2। हाँ जी बच्चे, इतों तक क्लीयर है जी, ठीक है। ये किहदे इक्वल हो गया, वर्क डन हाँ जी, सॉरी इत्थे गलती होगी, की गलती हुई बच्चे, पोटेंशियल वी दे करके तो लग रहा, लग किहदे उत्ते रहा, Q2 दे उत्ते, तो इहदे विचला डिस्टेंस आऊगा इत्थे, इत्थे की आऊगा RAB, ठीक है। इनू मैं मान लिया RAB, क्लीयर। हुण बच्चे वर्क डन किहदे, हुणे ही आपां डेफिनेशन तो पढ़िया, यह किहदे इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा यही एक्सप्रैशन की लिख दूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाऊगी इन्होंने दोवां विचाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 RAB, क्लीयर है जी। ट्रायंगल ला के देखियो जो बच्चे, आप वैसे पहले स्टार्टिंग वाली वीडियोस दे विच कीता, RAB किहदे इक्वल हो जू RA माइनस RB। तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर RA माइनस RB। हाँ जी बच्चे, समझे? ये सीगा अपने को इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जिस, दो चार्जिस दे विच। अपने सिलेबस का पार्ट तो बच्चे यही आ भी दो चार्जिस के विचाले इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, पर यह गल जरूरी नहीं भी आप ये दो चार्जों के विच ही होगी। चार्ज तो वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। आप 3 चार्जों वास्ते कढ़ते हैं, फिर की उस फॉर्मूले को जर्नलाइज कर देंगे। हुण की आ फॉर वो की पहला वाला की सी फॉर 2 चार्जिस, हुण फॉर 3 चार्जिस। सेम ही कोई 3 वैसे ही पॉइंट ले लो A B C, ये ऊपर पॉइंट है कि चार्ज है Q1 Q2 Q3, सारा प्रोसैस सेम ही है बच्चे। एक बारी की आप इन्हों रिमूव करता, इतों रिमूव करता, आप पहला किहड़ा चार्ज लैके आने आ Q1 चार्ज लैके आने, Q1 चार्ज लैके आ रहे हैं तो ये उत्ते तो कोई वर्क डन होना ही नहीं गा। Q1 चार्ज लैके आ रहे हैं, ये उत्ते तो कोई वर्क डन नहीं होना, ठीक है, समझ आ गई। इस तो बाद आप की आ Q2 चार्ज लैके आ रहे हैं, R1 मान लो, इनू R2 मान लो, ठीक है। तो Q2 जिहड़ा चार्ज लैके आवांगे, हुण आह तो है नहीं इत्थे, एक बारी मान लैने, तो ये करके वर्क कितना होगा, वर्क डन जिहड़ा B दे 2 दे उत्ते करना पाऊ, किहदे करके 1 करके, ड्यू टू 1 करके,
ठीक है। वो कितनी आ जाऊगी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपने को की आ जू R1 तो R2 अगे मैं इतने R1 इतने की लिखा सी ये भी वैसे ही लिखता क्योंकि ये भी ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ C लिख लिया जो फिर तुसी ठीक है। चलो इतने RA कह लो RB कह लो इनू फिर आ की आ जू RA RB ठीक है। इतों तक बच्चे समझ आए। हुण बच्चे आ चार्ज तो मैं लिया तो ये उसते मैं एनर्जी की वैल्यू भी कढ़ ली ठीक है। इनू मान लो U1 ठीक है इलैक्ट्रिकल पोटैंशियल एनर्जी। हुण मैं चार्ज C वाले नू Q3 नू इत्थे लैके आउणा जदों बच्चे इनफिनिटी तो लैके आऊँगा हुण इत्थे दो चार्ज आ तो दोवें अड अड फोर्स लाउणगे दोवें अड अड फोर्स लाउणगे फोर्स जिहड़ी 3 ते लगूगी 1 करके वो की हो जूगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट सॉरी इत्थे Q2 सी Q1 Q3 RA माइनस R सी ठीक है। इवें जिहड़ी 4 जिहड़ी हुण 2 दे करके भी तो लगूगी ना। देखो बच्चे हुण जरूरी तो नहीं यही आ भी आपदा इलैक्ट्रिकल फील्ड का प्रोड्यूस करूँगा। मैं कदों क्या भी ये हुण मेरे लिए यूनिट चार्ज ही है ठीक है। चार्ज तो बच्चे जी जरूरी नहीं हरेक वारी आपां यूनिट ही लवांगे ठीक है। तो ये अड्ड आपदा फील्ड प्रोड्यूस करूँगा फोर्स लगाऊगा तो वो कितनी आ जूगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट R2 R3 A माइनस B ठीक है जी। तो टोटल की हो जाऊगा इन्हों तिनों का सम टोटल वैल्यू मेरे को की हो जाऊगी इन्हों का सम। इन्हों 1 2 लिख लो क्यों लिख लो क्योंकि आप समिशन के साइन के लिखांगे 1 2 3 2 3 तो इत्थे की सीगा 3 1 3 क्लीयर है जी समझ आ गई बच्चे। हुण की ओवरऑल टोटल एक ही आ जूगी मेरे को U3 3 के उत्ते लग रही है 2 करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी यदि वैल्यू क्या जूगी U1 प्लस U2 प्लस U3 क्लीयर है जी। हाँ जी बच्चे इन्हों का जो मैं सम करूँगा तो ध्यान नाल देखो बच्चे 1 2 3 चार्ज आ मैं इन्हों इस तरीके नाल लिख सकदा समेशन IJ क्योंकि दोवां दे विच ही लगदा वर्क हो रहा तो ये वैल्यू की आ 1 तो स्टार्ट हो रही है कितों तक जा रही हैं 3 तक 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एक होर गल की I ते J इक्वल नहीं गए एक दूजे दे ठीक है जी। QI QJ RI माइनस RJ क्लीयर है बच्चे। हुण मैं की आ टोटल एनर्जी नू की लिख सकदा ये इक्वल लिख सकदा समेशन के साइन दे विच ही लिखिया होर कुछ नहीं किया ठीक है। पर प्रॉब्लम की आई तुसी आप दिमाग ला के देखो बच्चे एक बारी मैं I की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो J की 2 पुट करूँगा ठीक है। वो एक्सप्रैशन बन जू जे मैं I की वैल्यू 1 पुट करूँगा ठीक है 1/4 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 ठीक है। तो मेरे को की बन जू Q1 Q2 R1 R2 ठीक है। दूजी बार ये भी तो मैं कर सकदा I की वैल्यू 2 पुट करदा तो J की वैल्यू 1 पुट करदा तो वो U कितनी आ जाऊगी तो जे मैं ध्यान नाल देखा बच्चे आह की आ इन्हां दे विचाले दोवें इक्को ही गल आ ठीक है। पहला मैं आई नू इनू की आ 1 लिख लिया फिर मैं इनू 1 कह लिया। पोटैंशियल एनर्जी तो बच्चे दोवां दे विचाले लगदी हुंदी है ना
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੇਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। मतलब ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ मैं ਸਮੀਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹਰੇਕ ਟਰਮਾਂ ਡਬਲ ਡਬਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ मैं ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ 1/2। हाँ जी बच्चे क्लीयर है जी, ठीक है। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਤਿੱਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ n ਤਿੱਕਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪ ਟੂ n ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੋ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, कदों करनी है बच्चे, when इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform इलैक्ट्रिक फील्ड। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी आ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੌਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਾਇਪੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ठीक है। मैं ये की इस तरीके नाल कोई डाइपोल रख दिओ माइनस क्यू ते प्लस क्यू, की होया हुंदा सी इहदे उपर टॉर्क लगदी सी बच्चे, क्योंकि इस दे उपर इलैक्ट्रिकल फील्ड इधर नूं फील्ड अप्लाई करूँ, इधर नूं फोर्स लगूगी, इहदे उत्ते इधर नूं, तां इह की आ ਇੱਥੋਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲੋਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜੂ, ਇਹ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਟਾਰਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਟਾਰਕ ਕੀ ਸੀਗੀ, P क्रॉस E, P क्रॉस E। P की सी साडे डाइपोल मूवमेंट ते E की सी साडा इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, समझ आ गई। तो क्रॉस प्रोडक्ट आ तो मेरे को की आ जाऊगा साइन थीटा। किहड़ा साइन थीटा बच्चे, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪੀ ਤੇ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਥੀਟਾ, ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਪਾਈਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ठीक है। तो हुण टॉर्क लग रही है, तो इट मीनस ये उपर की हो रहा, वर्क डन हो रहा, जिदे करके बच्चे ये घूम रही है, ठीक है। तो मेरे को वर्क किहदे इक्वल हुंदा, वर्क हुंदा फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। तो रोटेशनल जदों कोई चीज़ रोटेट करूगी तो यह की आ डिसप्लेसमेंट की होगी, ये एंगल दे विच चेंज आऊगा ना बच्चे। देखो इत्थे सीगी, इत्थों आए आऊ एंगल घटूगा ਜਾਂ ਵਧੂਗਾ, कुछ मर्जी आऊगा, एंगल दे विच चेंज आऊगा, ठीक है। मान लो अपने कोले की आ स्मॉल
वर्क डन फॉर कादे लई इनफाइनाइट स्मॉल रोटेशन, बहुत छोटी रोटेशन लई तो वो की हो जूगी डी थीटा रोटेशन करने वास्ते मेरे को डी डबल्यू वर्क डन होगा तो वो की आजू वर्क डन टॉर्क तो किन्नी मूवमेंट करवाई आप डी थीटा। क्लीयर है जी। हाँ जी, टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾइंड करना तो आप की करांगे ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मेरे को की आ जाऊगा ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन कर दो, ਇਹਦੀ भी इंटीग्रेशन कर दो तो वर्क पी ते ई तो बाहर ही आ गया तो साइन का इंटीग्रेशन की होंदा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस साइन का इंटीग्रेशन की होंदा माइनस कॉस थीटा तो कितों हुण आपां मूवमेंट कितों करवानी है बच्चे। सपोज कर लो आपां थीटा 1 तो थीटा 2 तिक्कर लैके जावड़िया इलैक्ट्रिकल फील्ड दे करके की आ उहदी रोटेशन कितनी होगी थीटा 1 तो थीटा 2 तिक्कर। क्लीयर है जी। हाँ जी, इस तो बाद आ माइनस जे कॉमन कढ़ना तो कॉमन कढ़ लो बच्चे। वर्क पी ई कॉस थीटा 1 माइनस